आपके वेट बढ़ रहा है। महिलाओं में खासकर देखा गया कि जब भी वेट बढ़ने लग जाए तो वो कोई भी अपनी जांच पड़ताल नहीं कराती हैं। वेट बढ़ना थायराइड का एक सबसे बड़ा लक्षण है, क्योंकि जब भी आप हाइपोथायराइड कंडीशन में जाएंगे, हाइपोथायराइड कंडीशन होती है कि जब आपका शरीर है T3 और T4 रसायन कम बनाने लग जाता है। तो जैसे ये आपका T3 और T4 रसायन कम बनाने लग जाएगा, आपका थायराइड रसायन, तो वैसे ही आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि जो थायराइड रसायन है, जो ग्रंथि हमारे गले में होती है, ये T3 और T4 दो रसायन छोड़ती हैं। ये आपकी भूख को, आपकी नींद को, आपकी हाजमे को, आपकी डाइजेशन को, आपकी हार्ट की ग्रोथ को, आपकी जो हड्डियों की ग्रोथ को, आपके बच्चों के अंदर दिमाग के विकास को, इन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। और फैट मेटाबॉलिज्म को ये रसायन कंट्रोल करते हैं। आप जो भी खाएंगे उसको कितनी तेज़ी से हजम करना है या उसको स्लो हजम करना है, सारा कुछ ये थायराइड हार्मोन जो रसायन है T3 और T4 पर निर्भर करता है। तो जब भी आपको ये T3 और T4 की शरीर में कमी हो जाती है, इसके बहुत सारे कारण आपको हो सकते हैं। महिलाओं ने अबॉर्शन पिल खाई हो सकती हैं, चाहे वो 20 साल पहले खाई हैं, या आपको हॉस्पिटल जाके अबॉर्शन करवानी पड़ेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपने स्टीरॉयड खा लिए थे 5 साल पहले, आपको टाइफाइड हुआ था 15 साल पहले, डेंगू हुआ था 10 साल पहले, मलेरिया जॉन्डिस हो गया, आपका लीवर फैटी हो गया, आपको मेडिसिन का रिएक्शन हो गया, आपका ESR बढ़ा रहता है, आपका ASO पॉजिटिव है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिनसे आपका जो थायराइड बढ़कर आपको जो वेट गेन महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, पुरुषों के अंदर, सभी उम्र वालों के अंदर वेट गेन होने लग जाता है। क्योंकि आप जो भी कुछ खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हजम करने के लिए हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में T3 और T4 रसायन बना ही नहीं रहा है। तो आप जो भी कुछ खाएंगे वो आपके शरीर के अंदर ही जमा होता जाएगा और आपके शरीर के अंदर चर्बी बढ़ती जाएगी। और जमा हुई चर्बी को, हमारे शरीर में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं कि आपकी जो भी जमा हुई चर्बी है, शरीर जब आप कुछ खाना नहीं खाते हैं उसको इस्तेमाल करने लग जाता है। तो उससे आपका शरीर चलने फिरने लग जाता है, बढ़िया हेल्थी रहता है और आप पतले भी हो जाते हैं। पर जैसे ही हाइपोथायराइड की कंडीशन होती है, आपका जो थायराइड रसायन गड़बड़ होने लग जाता है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जिसको बोल देते हैं, उसके अंदर थायराइड लेवल लो होने की वजह से वो चर्बी को भी पिघला नहीं सकते हैं आपके रसायन। इसलिए जो पहले से जुड़ी हुई चर्बी है वो तो वहीं जमा रहती है, ऊपर से जो शरीर की चर्बी है वो भी उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है, जिससे आपका वेट गेन हो जाता है। महिलाओं में देखा गया खास करके जो उनकी लेग्स हैं, जो बटक्स का एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो अब्डोमेन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ जाती है। पुरुषों के अंदर भी देखा गया है कि उनके पेट है बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, उनको स्वेट आने लग जाता है मोटापे की वजह से। तो ये मोटापा आना इसके अंदर एक आम सी बात है। इसके इलाज के बारे में बात करें तो इसके इलाज के लिए सही कारण पता होना ज़रूरी है। तो जब तक आपको कारण नहीं पता है तब तक आप हैवी मील मत लें। हैवी मील का मतलब चीज़, बर्गर, समोसा, तेल से तली हुई चीज़ें, जो आपको घी डालकर आप खाते हैं, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें और अपने आप को हरी सब्जियों के ऊपर आप कर लें, तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। थायराइड की गोली चल रही है तो वो भी आपकी बंद हो सकती है। इसके लिए कुछ टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आप लिवर की जांच कराएं। अगर फैटी लिवर हुआ तब भी आपको थायराइड की गड़बड़ हो सकती है। आपको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की गड़बड़ी तो नहीं होगी है, ESR तो नहीं बढ़ गया है, CBC करवा लें, प्लेटलेट तो नहीं कम हो गए हैं आपके। तो ये सारी जाँच आपको करवानी चाहिए जिनसे आप थायराइड का एग्जैक्ट पता लगा सकें। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट आप करा सकते हैं जिसके अंदर T3, T4 और TSH का एग्जैक्ट लेवल पता लग जाता है। TPO आप करवा सकते हैं, थायराइड पर ऑक्सीडेज एक टेस्ट होता है वो भी आप करा सकते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये थायराइड आपको शरीर ने ही बनाया है या कोई बाहर से कारण से ये थायराइड हुआ है। दो तरह के थायराइड होते हैं, पर दवा सारे लोग एक ही तरह की खाते रहते हैं जिनसे उनका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थायराइड के दूसरे लक्षणों की बात करें, उसके अंदर जैसे बहुत सारे लक्षण आते हैं। आपको चिंता होने लग जाती है, घबराहट हो जाती है, बालों पे असर दिखता है, इसका विज़न पे असर दिखता है, इसका मेमोरी पे असर दिखता है। धीरे धीरे हम एक एक करके सभी की डिटेल के बारे में बात करेंगे। और तब तक आप हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों का सूप पिएं, आप अनाज कम से कम खाएं। जब भी भूख लगती है आप सूप, हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी, ऐसा हल्का खाना खाएं, आप जल्द ही स्वस्थ हो सकते हैं।
इसके बिना और भी थायराइड के ऊपर सारी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।